चीन शायद सीमा विवाद को कम नहीं करना चाहता, तभी तो वो हर रोज ऐसी कोई न कोई हरकत कर ही देता है जिससे तनाव और बढ़ जाता है। सीमा पर चीन लगातार निर्माण कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से एलएसी पर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। अब संसद में सरकार ने आखिर मान ही लिया कि चीन उत्तरी लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक पर एक ब्रिज बना रहा है। चीन की इस हरकत पर सरकार की नजर है। इस मामले पर सरकार ने कहा कि चीन गैरकानूनी तौर पर कब्जाई जमीन पर ब्रिज बना रहा है। 1962 में उसने इस इलाके पर कब्जा किया था। दरअसल इसी साल जनवरी में सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली थी कि पैंगोंग नदी पर चीन काफी तेज गति से पुल का निर्माण कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी रुटोक तक सड़क बनाने में लंबा समय लगेगा। इससे पहले खुलासा हुआ था कि चीन पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है। अनुमान है कि इससे चीनी सेना भारतीय सीमा तक काफी तेजी से पहुंच सकेगी। चीन की हरकत के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब सरकार ने लिखित तौर पर दिया। जवाब में कहा गया कि भारत सरकार इस कब्जे को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। हमने कई मौकों पर ये साफ किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि दूसरे देश भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। चीन जो पुल बना रहा है वो करीब 8 मीटर चौड़ा है और ये झील के उत्तरी किनारे पर बनाया जा रहा है। इसी इलाके के पास चीनी सेना के हॉस्पिटल्स भी हैं। उत्तरी लद्दाख के इस हिस्से में मौजूद गलवान में जून 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अखबार में खुलासा हुआ है कि गलवान झड़प के दौरान चीन के 48 सैनिक बर्फीली नदी में बह जाने से मारे गए थे। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की ही मौत की पुष्टि की थी। इस झड़प के बाद इलाके में दोनों देशों के बीच करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। चीन के ब्रिज बनाने से इस इलाके में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि इसी दौरान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सैन्य कम करने के लिए भी बातचीत जारी है। सरकार ने आगे कहा, बातचीत में हमारे 3 सिद्धांत हैं। पहला, दोनों पक्ष गंभीरता से एलएसी का सम्मान करें। दूसरा, कोई भी पक्ष वर्तमान स्थिति को एक तरफा कार्रवाई से बदलने की कोशिश न करे। तीसरा, सभी समझौतों का पालन किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच आखिरी बार बातचीत 12 जनवरी को हुई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि बातचीत के जरिए तमाम मसलों का हल खोजा जाना चाहिए ताकि एलएसी पर अमन कायम हो। चीन हर बार बातचीत से मसला हल करने की वकालत करता है, लेकिन फिर चीन ऐसी चालबाजी चलता है कि जिससे तनाव और बढ़ जाता है। चीन का बार बार ऐसी हरकत करना कुछ और इशारा कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।